नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जनतंत्र लाइव और मैं आपके साथ कृपा। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मतगणना में धांधली को लेकर विपक्षी दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों ने साधा कैबिनेट मंत्री व प्रशासन पर निशाना। मथुरा जनपद में प्रथम चरण का निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीन व मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहीं छाता में भी मतपेटियों को सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में रखा गया है। पिछले दिनों एक प्रत्याशी प्रतिनिधि द्वारा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान लगाया गया था, जिसे लेकर प्रशासन में हलचल पैदा हो गई। उसी क्रम को लेकर सोमवार को छाता, कोसी, चौमुहा, बरसाना, नंदगांव के विपक्षी दलों के व निर्दलीय प्रत्याशी समेत पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह मतगणना में गड़बड़ी को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे से मिलने के लिए मथुरा कलेक्ट्रेट पहुंचे, परंतु जिलाधिकारी के न मिलने पर वहां से लौटकर एडीएम फाइनेंस से मिलने के लिए उनके दफ्तर में पहुंचे, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने मतगणना में गड़बड़ी की लेकर कैबिनेट मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री ने खुले मंच पर कहा कि हम शाम दाम दंड भेद से बीजेपी प्रत्याशी को जिताना जानते हैं। इस तरह के भाषण देना कैबिनेट मंत्री को शोभा नहीं देता है। वहीं जहां मतपेटियां रखी गई है वो आरएसएस वालों का स्कूल है, जहां पर मतपेटियां सुरक्षित नहीं है और सरकार के दबाव के मतगणना के गड़बड़ी होने की आशंका है। वही प्रत्याशी प्रतिनिधि दिगंबर चौधरी का कहना है कि मतगणना स्थल पर रखी मतपेटियां सुरक्षित नहीं है। वही कैबिनेट मंत्री भी मतगणना में धांधली करने की कोशिश करेंगे। मेरी मुख्यमंत्री योगी जी से गुजारिश है कि कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा लेकर मतगणना करवाई जाए। वही सभी प्रत्याशियों ने प्रशासन से गुहार लगाकर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। बताइए क्या कहना चाहेंगे ये प्रत्याशी जो है? कहना क्या है, इसमें जो है मंत्री जो है खुली धमकी दे रहा है, आतंकी जैसी भाषा बोल रहा है कि साम दाम दंड भेद से चुनाव हम ही जीतेंगे। अब उसने नया सगुफा छोड़ दिया है कि अब लोग ये कहेंगे कि बक्सा बदल दिए, चुनाव हम ही जीतेंगे। अगर तुमको ही चुनाव जीतना है तो फिर आप मनोनीत करा लाइए सरकार से। ये नाटक क्यों कर रहे हो चुनाव का? भाई चुनाव का नाटक क्यों करा रहे हो तुम सरकार को? ये और कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। जहाँ पे बैलेट बॉक्स रखे हुए हैं वो जो है क्या आरएसएस का गढ़ है और आरएसएस के प्रत्याशी है, तो वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था है नहीं। तो ऐसी नाटकबाजी क्यों कर रहे हैं? हम आरएलडी प्रत्याशी मंजू देवी, भीम चौधरी के हम छोटे भाई हैं। पूरा आतंक कर रखा है। हर मीटिंग में माननीय मंत्री जी ने और उनके जो प्रत्याशी हैं दानों नेता ने भरे मन से धमकी दी है, खूब पैसा बांटा है, मतलब फुल गुंडागिर्दी की है। लेकिन जनता ने अपना मत अधिक से अधिक संख्या में भीम चौधरी को किया है। लेकिन चलो उसके उपरांत अब यहाँ जो छाता में जो मतपेटियाँ रखी हुई हैं उस पर हमें पूरा संदेह है, क्योंकि मंत्री जी ने खुले मंच से बोला था कि कुछ भी हो जाए जीतेगी लज्जा देवी, चाहे पेटियाँ बदलवानी पड़े या काउंटिंग में गड़बड़ी करवानी पड़े, कुछ भी करवानी पड़े, लेकिन लज्जा देवी जीतेगी। फिर ये मत कहना कि मंत्री जी ने गड़बड़ी करा दी। तो इसलिए हमारा प्रशासन से, जिलाधिकारी से मिलने आए थे, विशेष अनुरोध है। वहाँ जाके हमने देखा कि वहाँ 2-4 होमगार्ड हैं और एक आध 2 दरोगा हैं अंदर। अभी हम गए थे, हमने अनुरोध किया था, वन सर जी हमको शंका हो रही है कि शायद हमारे वो ताले तोड़ दिए गए हैं और वहाँ से डिब्बा चेंज हो गए हैं, तो गाँव में हल्ला मच रहा है। तो उन्होंने हमको भगा दिया, वन भाग जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं देख देंगे। और तहसीलदार से एसडीएम से लिखवा के लाओ तो देखेंगे। तो इसलिए हम फिर जिलाधिकारी के पास आए, वो सुनने में आ रहा है। नेताजी बताइए, आज जिलाधिकारी के पास आए हो? आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए छाता तहसील निकायों के सभी प्रत्याशीगण यहाँ पे आए हैं। छाता से विधायक और कैबिनेट के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी द्वारा खुले मंचों से जबरदस्ती प्रत्याशियों को जिताए जाने की बात कही है, साम दाम दंड भेद के माध्यम से प्रत्याशियों को जिताए जाने की बात कही है। जिस मंत्री ने शपथ ली लोकतंत्र की रक्षा की, वो मंत्री खुले मंचों से लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहा है। मेरा तो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह कि इस मंत्री से इस मतगणना से पहले जो है इस्तीफा लिया जाए, ताकि यहाँ की मतगणना और यहाँ का चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सके। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति खुले मंचों से इस बात को कह रहा है वो चुनाव को प्रभावित, मतगणना को प्रभावित करने का कार्य करेगा। पूर्ण रूपेण निरंतर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस पूरे मामले में लापरवाही बरती जा रही है। आज भी सारे प्रत्याशीगण मिलने के लिए आए, डीएम साहब तो चलो बाहर हैं। इसके अलावा भी जो उप निर्वाचन अधिकारी हैं जिले के योगानंद पांडे जी, हमारे आने से पहले तक सुना है कि ऑफिस में थे, लेकिन अब वो उपलब्ध नहीं है।
तो सभी प्रत्याशी अपनी इसी, और प्रत्याशी नहीं पूरी छाता की जनता में, छाता क्षेत्र की सभी जनता में इस बात को लेकर के असंतोष का भाव जागृत हो गया है। ये कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस तरफ जो है पार्टी को ले जाना चाह रहे हैं। मैं भी भाजपा का जिले का उपाध्यक्ष रहा हूँ, ये तो पर पार्टी कभी नहीं रही कि ज़बरदस्ती प्रत्याशियों को जिता लेंगे। निश्चित तौर पे पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली भाजपा अगर अपनी गरिमा को, डिग्निटी को। मंत्री जी बताइए, जिलाधिकारी का यहाँ पहुँचे हो प्रत्याशी की शिकायतों को लेकर, क्या कहना चाहिए इस बारे में? जिलाधिकारी से आज मिलने आए थे क्योंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे और ये छाता क्षेत्र में 4 टाउन एरिया पड़ती है, 1 नगर पालिका पड़ती है। चारों टाउन एरिया नगर पालिका के प्रत्याशी यहाँ आए हुए हैं, सामने खड़े हैं आपके। इनको सबसे ज़्यादा संदेह है कि न तो वहाँ जहाँ डिब्बे रखे हैं वहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, होमगार्ड और एकाध दरोगा कोई लगा रखा है। सरस्वती शिशु मंदिर में डिब्बे रखे हैं जो RSS का स्कूल है, RSS के लोग उसमें जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन पर बेरोक टोक, उन्हें कोई किसी तरह की रोक उनकी है नहीं और वो कुछ भी वहाँ हो सकता है। एक तो ये कहने आए थे कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, बढ़िया इंतजाम किए जाए कि वहाँ कोई भी घटना हो सकती है किसी भी तरह की। दूसरी चीज़, जो चुनावों से लेकर जब चल रही थी, काउंसिलिंग चल रही थी, उस समय माननीय मंत्री जी जो स्थानीय मंत्री हैं वो उस समय भी प्रचार कर रहे थे और आज भी उसी प्रचार को कर रहे हैं कि प्रत्याशी तो हमारे जीतेंगे, साम दाम दंडभेद हमारे प्रत्याशियों को जीतना है। अब वो कैसे जीतेंगे, कहीं नहीं जीतेंगे, धमका भी रहे थे लोगों को, डरा भी रहे थे लोगों को और अब भी यही कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हमारी प्रत्याशी। तो ये डर और दहशत बैठी हुई है लोगों के दिमाग में कि अगर ये कैबिनेट मंत्री इस तरह का आदमी अगर इस तरह की हल्की बात कह रहा है तो इसके पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। अगर ये कौन सा राज छुपा हुआ है, कहाँ किस तरह की बेईमानी करना चाहते हैं, क्या क्यों पब्लिक ने तो उन्हें हरा दिया। छाता के एक भी उसमें कहीं कोई जीत के बीजेपी नहीं आ रही है, लेकिन जनता के बीच में हारने के बाद में अब वो कौन सा खेल करना चाहते हैं जिस खेल की वो बार बार घोषणा कर रहे हैं। ये डीएम साहब से हम पूछने आए थे कि कौन सा खेल है, ज़रा पता लग जाए, या तो उस खेल को रोको, और उस खेल को तुम नहीं रोक सकते हो, तुम सक्षम नहीं हो रोकने में। अगर ये तय कर लिया तो फिर जनता अपने आप रोक देगी। जनता जानती है रोकना, जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ करा लेगी और उनको भी रोक देगी, मंत्री जी को भी रोक देगी और प्रशासन को भी रोक देगी। तो ये हम कहने आए थे कि अगर इसमें किसी तरह की कहीं कोई बात है तो ये सब प्रत्याशी ये कहने आए हैं और प्रत्याशियों से एक एक करके आप जान लें उनकी बात क्या है। डीएम साहब से मुलाकात होगी आपकी? डीएम साहब है नहीं, आगरा किसी मीटिंग में गए हैं, उनसे फिर समय लेके फिर बात करेंगे।